डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अब जो लॉकडाउन का टाइम चला हुआ है, इस दौरान गवर्नमेंट ने सभी को ये हिदायत दी है कि आप अपने घरों के अंदर रहिए, तो वही आपके लिए सुरक्षित है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, तो हम भी आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे अब जिन्होंने 10th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनके लिए रिज़ल्ट आना है या कुछ जो पेपर पेंडिंग है, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्होंने अपना टारगेट बना रखा है कि हमने तो साइंस ही सिलेक्ट करना है, साइंस लेनी है, तो उन बच्चों के लिए तो अभी से अगर वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे तभी बेटर होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही बच्चों के हित के लिए ये क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। आज हमें जो बेसिक कंसेप्ट हैं हमारे साइंस से, जो आगे आपने अपना जो टारगेट सेलेक्ट किया है, भाई हम साइंस क्यों लेना चाहते हैं, उन बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साइंस आपने 10th क्लास में एक कॉमन सब्जेक्ट, एक कॉमन बुक पढ़ी थी जिसका नाम हम साइंस लेके चलते हैं। साइंस क्या है आपका? एक ब्रॉड एरिया है सब्जेक्ट का, जो हमें किसी ऑब्जेक्ट के नेचर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो देती है, वो क्या है आपके साइंस है। इट इज a subject which gives complete information about an object। उस ऑब्जेक्ट की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, उसकी वही प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज क्या है, उसका मास क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, इन सभी के बारे में हम उस ऑब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं उसके बारे में, वो सारा हमारा किसके अंदर आता है? साइंस के अंदर आता है। अब जो साइंस है हमारी, आगे आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 3 पार्ट है हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स के अंदर हम जो हमारे नेचुरल फिनोमिना हैं, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल रेनबो फॉर्मेशन, स्पीड ऑफ लाइट, एटसेट्रा। इनके जो इस नेचर के अंदर जितने भी फिनोमिना हैं हमारे, उन सभी के बारे में हमें फिजिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री आपकी जो कि स्टेट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताएगी, अबाउट स्टेट ऑफ सब्सटेंस। बायोलॉजी जो ह्यूमन बॉडी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अबाउट ह्यूमन बॉडी। तो ये 3 इस साइंस की आगे आपकी 3 ब्रांचेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपने अब अपना जो टारगेट बनाया है कि आपने किस लाइन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से जब आप +1 में जब एडमिशन लोगे, तो आपने ये सिलेक्ट करना है कि आप मेडिकल साइड के अंदर जाओगे या फिर नॉन मेडिकल साइड के अंदर। 2 ब्रांच बनेगी आपके लिए, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। मेडिकल के अंदर आप जो डॉक्टरी लाइन है हमारी, उसके अंदर जाओगे आप, उसमें हमारे जो मेन सब्जेक्ट रहेंगे फिजिक्स,
केमिस्ट्री एंड ए बायोलॉजी रहेगा। नॉन मेडिकल के अंदर जो हमारी आईआईटी है, जेई है, या एजुकेशन लाइन के अंदर जब आपने जाना है, उनके लिए आपको एक अनदर सब्जेक्ट है उनके साथ मैथ, वो लेके चलना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और ए मैथ। वहां पे हमें बायो की जरूरत नहीं है। अगर आप एज एन एडिशनल सब्जेक्ट रखना चाहते हो, एक अनदर स्कोप अपने हाथ में रखना चाहते हो, तो आप एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हो। जैसे अगर आप नॉन मेडिकल की बात करें तो नॉन मेडिकल के लिए जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, एडिशनल में आपका बायो हो जाएगा, एडिशनल बायो। तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्कोप है। अगर आप मेडिकल साइड सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तो आपके मेन सब्जेक्ट होंगे। उसमें आपका मैथ एज एन एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा, जो आप दोनों मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए एलिजिबल होंगे। भाई मान ले हमें कोई स्कोप +2 के बाद हमने तो ये सोच लिया हमने मेडिकल में जाना है, और हमारे पास जो स्ट्रीम थी वो एक नॉन मेडिकल थी, तो अगर हमारे पास बायोलॉजिकल एज एन एडिशनल सब्जेक्ट है तो आप जो टर्म्स हैं हमारी मेडिकल के, सच एज एक्सरे है, जो रेडियोग्राफी है या एमबीबीएस है, उनके नीट के लिए जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए आप तैयारी करो, उसके लिए आप एप्लीकेबल होगे। इसी प्रकार नॉन मेडिकल केस में है, आपके जो मेन सब्जेक्ट थे वो था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, एडिशनल में आपका बायोलॉजी था। तो अगर आपने तो ये सोच लिया अब भाई नहीं हमने +2 तो कर ली नॉन मेडिकल से, लेकिन आगे हमें कोई और स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, तो आपके पास बायोलॉजी है उसके लिए। तो हम आगे एक्स्ट्रा जो स्कोप्स हमारे उनके को ध्यान में रखते हुए हम यही प्रेफरेंस करते हैं कि जितना उसके आप एडिशनल सब्जेक्ट लेके चलो, या फिर अपना एक टारगेट बनाया हमने कि भाई हमने तो आईआईटी ही करनी है, तो उसके लिए हमारे जो मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को लेके चलेंगे। या फिर भाई हमने तो नीट को क्लियर करना है, हमने तो एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल एज ए मेन सब्जेक्ट को ही हमें लेके चलेंगे। आज हम यहाँ पे जो कॉमन बातें हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, भाई हमने जो टारगेट सेलेक्ट किया है, क्योंकि जो बच्चे अभी पास आउट हुए हैं या होने वाले हैं, क्योंकि जो रिजल्ट है वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे की प्रिपरेशन कैसी थी उसके ऊपर उसको पता होता है कि वो कितने मार्क्स अचीव कर सकता है। उसका जो रिजल्ट आउट होना है वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने कैसे एग्जाम में प्रिपरेशन की थी, कैसे एग्जाम उसके अटेम्प्ट हुए हैं। उस बेस के ऊपर उसको पता है कि हाँ मुझे इतने मार्क्स आने हैं। कम ज्यादा नहीं होता, 1-2 नंबर का आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता इसके अंदर। फिर अब उस बेस के ऊपर अपने जो सिलेक्शन करना है, भाई हमने किस साइड में जाना है, वो हमारी क्या एम्बिशंस हैं, हम क्या बनना चाहते हैं डेली लाइफ के अंदर, अपनी जो लाइफ है उसको हम सिक्योर करने के लिए आज एजुकेशन एक ऐसा साधन है जो हमें इस लेवल से उठा के एक अप लेवल के ऊपर, जहाँ पर हम समाज के अंदर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में, चाहे वो एक डॉक्टर के जिसको एक बहुत ही अच्छा पेशा माना जाता है, एक टीचर का एक बहुत ही अच्छा पैशन सज्यूम किया जाता है, उसमें आप जा सकते हो। तो उसके लिए आपने जो बेसिक अजम्पशन हमारे जो तैयारियां करनी है आज से ही स्टार्ट करनी है। भाई अगर हम ये लेके चले भाई हाँ हमारा ये जो महामारी का टाइम चला हुआ ये खत्म होगा, फिर एग्जाम्स होगा हमारा कोई जो पेंडिंग है, फिर रिजल्ट आएगा, तो उसमें बहुत सा आपका टाइम वेस्ट जाएगा। उस टाइम को वेस्ट में जाने दीजिए। आप आज हम घर पे हैं, फ्री हैं, तो उस फ्री टाइम को यूटिलाइज कीजिए। तो आज हमें उसी बेस के ऊपर फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स क्या है हमारी?
It is a branch of science which deals with study of nature and a natural phenomena। इस प्रकृति और प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उन सभी के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। तो फिजिक्स के अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट यूनिट आती है हमारी, वो आएगी फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। भाई कैसे हमारी जो फिजिक्स है डेली लाइफ में हम कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे ये जो अदर ब्रांचेज हैं हमारी फिजिक्स से के अतिरिक्त, केमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल है, एस्ट्रोनॉमिकल है, उनके अंदर हम कैसे इसको यूज करते हैं। क्या आपकी जो फिजिक्स है वो अदर ब्रांच से रिलेटेड है, क्या यूज है आपके डेली लाइफ के अंदर, क्या सोसाइटी के साथ इसका रिलेशन है, उन चीजों के बारे में हम यहाँ पे इस फिजिकल वर्ल्ड में डिस्कस करेंगे। अब जो फिजिक्स है हमारी, उसकी टाइप्स क्या क्या है? इट्स टाइप। फर्स्ट है हमारी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स। सेकंड ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटसेट्रा। बहुत सी ब्रांचेस में हम इसको जो मेन हम यूज करते हैं हमारे मैकेनिक्स के अंदर, अबाउट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, वो रेस्ट में है, मोशन में है, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑप्टिक्स, जैसा कि आपने 10th क्लास के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था, वो ऑप्टिक्स की ब्रांचेज हैं जिसमें आप मिरर और एक लेंस के बारे में डिस्कस करके आए हो। अबाउट मिरर एंड ए लेंसेज। थर्मोडायनामिक्स, थर्म मींस होता है हीट, अबाउट हीट, हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स, जो हमारा न्यूक्लियस है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एटम की जो स्ट्रक्चर है, भाई एक एटम के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं हमारे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है हमारे, न्यूट्रॉन है, वो कैसे बाइंड होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके अंदर। दूसरा है भाई कि जो हमारे फिजिक्स है वो जो अदर ब्रांचेज हैं हमारे, उनसे कैसे रिलेटेड है। रिलेशन ऑफ फिजिक्स with other branches। Relation of physics with other branch of a science। साइंस की जो अदर ब्रांचेज हैं उनके साथ कैसा रिलेशन है हमारा फिजिक्स का, वो डिस्कस करेंगे। एज एन एग्जांपल अगर हम लेके चले विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ कैसा रिलेशन है इसका, अबाउट द
चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस करते हैं हम। अगर हम वाटर को लेके चले भाई, वाटर आपका तीनों स्टेट्स में लाई करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम एक कंटेनर लें, इस कंटेनर में वाटर लेके चले, लिक्विड स्टेट के अंदर, अगर हम इसको हीट करना स्टार्ट करें, हीट दी हमने, तो वाटर इन फॉर्म ऑफ ए वेपर्स, वेपर स्टेट में आ जाता है आपका, वेपर के फॉर्म में ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लिक्विड फॉर्म थी हमारी वाटर की, वो गैसीय स्टेट, वेपर स्टेट के अंदर आएगी। वो किसके कारण आई हमारी? ड्यू टू हीट। हीट मींस टेम्परेचर के कारण। तो जो ये केसेस हमारे अराइज हुए हैं ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर। फॉर अनदर अगर हम एग्जांपल लेके चलें, जैसे हम घरों के अंदर रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, जिसके कारण हमारा जो लिक्विड वाटर है वो किस स्टेट में आ जाएगा? इन फॉर्म ऑफ ए आइस, दैट इज इन ए सॉलिड स्टेट। तो इस प्रकार हम वाटर की स्टेट को चेंज करते हैं, लिक्विड से गैसीय स्टेट में लेके आते हैं, या फिर लिक्विड से उसको सॉलिड स्टेट के अंदर लेके आए, या सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में या फिर गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सभी हमारे ड्यू टू हीट होते हैं, दैट इज ड्यू टू टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर है हमारी, वो एक फिजिक्स की क्वांटिटी है। तो हमारी जो फिजिक्स है वो केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। सेकंड आपका विद बायोलॉजी, बायोलॉजी। तो बायो के साथ कैसा रिलेशन है? जैसे हम बॉडी का चेकअप कराते हैं डॉक्टर के साथ पास, तो वो एक्सरे के लिए बोलता है हमें, या फिर बॉडी का कोई पार्ट टूट जाता है, जैसे हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो डॉक्टर के पास जाते हैं हमें, तो प्लास्टर करता है, जिसको पेरिस ऑफ प्लास्टर के नाम से जाना जाता है। तो वो सारी चीजें जो बॉडी का एनालाइज किया, एक्सरे कराया गया है, वो जो एक्सरे है हमारा, जो रेज निकलती हैं, वो एक फिजिक्स की देन है हमारी। तो फिजिक्स हमारी केमिस्ट्री के साथ है, बायोलॉजी के साथ है। थर्ड है हमारा विद द मैथ, मैथ के साथ जो हम डेरिवेशन करते हैं फिजिक्स के अंदर, प्रूव करते हैं किसी चीज को, तो जो मैथमेटिकल फार्मूला, न्यूमेरिकल जो हम डिराइव करते हैं, वो सभी क्या हमारे मैथ के हैं। और वो किस में यूज करते हैं? इन्हें फिजिक्स यूज करते हैं। तो मैथ हमारा फिजिक्स के साथ रिलेटेड है। एस्ट्रोनॉलॉजी है, अबाउट द प्लैनेट्स डिस्कस करते हैं हम, अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स एटसेट्रा, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सभी क्या हमारा जो रिलेशन ऑफ जो फिजिक्स है हमारी, वो अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस के साथ कनेक्टेड है स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे डेली लाइफ के लिए, या फिर कोई भी एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है आपने, तो उसके लिए फिजिक्स एक नेसेसरी ब्रांच है हमारे। चाहे वो आप केमिस्ट्री के अंदर जाओ, या बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर, या मैथमेटिकल भी कोई एक्सप्रेशन करते हो, तो उसमें हमारी फिजिक्स से यूज होती है। सो स्टूडेंट्स, फिजिक्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ है हमारी। अब बात आती है कि जब ये अदर ब्रांचेस के साथ तो रिलेटेड है, क्या सोसाइटी के साथ, सोसाइटी में इसका कोई यूज है, रिलेशन, या सोसाइटी को कैसे ये बांधे रखती है? फिजिक्स इन सोसाइटी।
सोसाइटी में क्या यूज है फिजिक्स के। हम आज जो प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नमेंट ने भी हमें डिजिटली कनेक्टिंग के लिए बोला गया है कि आप जो अपने वर्क हैं वो सभी हमारे डिजिटली, हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कंप्लीटली डिजिटली प्रोसेस को अपनाने के लिए बोला गया है। तो आज हम इस सोसाइटी के अंदर इस फिजिक्स का जो एक अहम रोल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें कि जो एंशिएंट टाइम था हमारा, जो प्राचीन समय हुआ करता था, तो उसमें हम कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, कैसे अपने जो मैसेज थे, हमारे इंफॉर्मेशन थे, उनको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे कन्वे कर पाते थे। जो एंशिएंट टाइम, जैसे पहले जो राजे महाराजे होते थे वो कैसे से मैसेजेस को, या अपने जो पेरेंट्स थे, दादा दादी थे, वो कैसे इंफॉर्मेशन को कन्वे करते थे, और उस कन्वेशन में बहुत सारा टाइम लगता था। अगर हम बात करें भाई एंशिएंट टाइम की, तो एक ड्रम बीटिंग सिस्टम होता था। ड्रम बीटिंग सिस्टम, इसमें के बहुत बड़ा नगाड़ा बनाया जाता था, उसको पीटा जाता था, जिस बेस के ऊपर हमें मैसेज के बारे में पता चलता था कि भाई किसी जगह के ऊपर क्या कोई घटनाएं घटित है, कोई सोरो मैसेज है, वहाँ पे गैदर्ड इकट्ठे हो जाते थे लोग, तब उसको बताया जाता था भाई फला फला में वहाँ पे ये सूचना काम हुआ है, ये घटना घटित हुई है, उसके बारे में बताया जाता था। फिर जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, ट्रेंड पेजेंट्स कबूतरों के माध्यम से, फिर घोड़ों के ऊपर राजे महाराजाओं के जो नौकर होते थे वो घोड़ों के माध्यम से सूचनाओं को एक पॉइंट से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कन्वे करने लगे। फिर पत्र व्यवहार सिस्टम हमारा चल पड़ा, चिट्ठी को जिसको हम बोलते थे प्राचीन समय में, उसमें बहुत सारा टाइम लगता था, 3-4 दिन या नियरली 1 वीक भी लग जाता था, या क्या पता नहीं पहुंच पाते सेकंड पर्सन के पास वो हमारा मैसेज, उसमें टाइम भी लगता था और पैसे भी ज़्यादा लगते थे। फिर हमारा जो मोबाइल टेलीफोन सिस्टम स्टार्ट हुआ, पहले लैंडलाइन फोन लगाए गए, उन लैंडलाइन के जगह पे आज जो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हम यूज करते हैं, एक कम्युनिकेशन जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस, कैसे हम आज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर हम मान लें इस एक पॉइंट ए के ऊपर है, मैं एंशिएंट पहले के टाइम का के साथ कंपैरिजन करता हूं, हमारे कोई 5 मेंबर, 6 मेंबर या पारिवारिक सदस्य जो हैं वो एक अलग अलग स्थान पर रहते हैं। ये हमने वो नंबरिंग प्रोवाइड की और हमने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया एट ए टाइम, तो क्या हमें इन सभी 8 मेंबर्स को एक टाइम पे कॉल कर सकते थे? क्योंकि पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस जो मोबाइल सिस्टम है वो तो था नहीं हमारे पास, सिर्फ क्या था, आने जाने का साधन क्या था, व्हीकल के थ्रू हम आ जा सकते थे, वो भी हमारे पर्सनल व्हीकल नहीं होते थे, हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे। तो उसमें अगर ये सभी अलग अलग जगह पे हैं तो हमें इनको इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल काम था हमारे लिए। अगर कर भी सकते तो टाइम लगता कम से कम 10 डेज के लिए, और इसमें जो कॉस्ट आती वो लगभग 1000 के करीब कॉस्ट आ जाती थी। तो इस प्रकार टाइम भी ज्यादा होता और उसके अमाउंट भी बहुत ज्यादा होती थी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक कम्युनिकेशन जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, एक मोबाइल सिस्टम जो यूज करते हैं, अगर आज आप इस युग की हम बात करें तो आज हम अपने घर बैठे कहीं पर भी किसी से कितने ही टाइम के लिए बात कर सकते हैं। 1 घंटे में हम हमारे जितना भी नेटवर्क सिस्टम है उन सभी से बात हो सकती है। लाइन टू लाइन कम्युनिकेशन प्रोसेस है हमारा, उसमें जो अमाउंट खर्च जो होता है वो भी बहुत कम है और जो टाइम है वो भी बहुत कम लगता है। तो स्टूडेंट्स जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा
वो एक फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स की एक देन है। जो मोबाइल सिस्टम हम यूज करते हैं वो एक फिजिक्स का पार्ट है। तो इस सोसाइटी के अंदर हमारा कोई भी मेंबर कहीं पर भी है, पारिवारिक मेंबर है, हमारा फ्रेंड है या कोई स्टूडेंट से हम कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इस मोबाइल सिस्टम के थ्रू, जैसे आज हम मिले हुए हैं आपस में, इसके थ्रू कनेक्शन हो जाता है। तो इस सोसाइटी में फिजिक्स को जोड़ने के लिए एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है फिजिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली हम लोग जो हमारा आगे आने वाला जो समय है वो भी एक डिजिटली टाइम होगा। जितना आप ऑनलाइन सिस्टम को यूज करोगे वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमारे जो क्लासेस हैं वो मोस्टली ऑनलाइन चलेंगी। जब तक ये प्रोसेस लॉकडाउन का प्रोसेस है तब तक तो कंटिन्यू है, आगे भी हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। जिसको जिस प्रकार के रिक्वायरमेंट है उस तरह के हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो जो फिजिक्स है हमारी, आपकी बेसिक जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने का एक अहम साधन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स स्टूडेंट्स, आज के लिए जो हमारा लेक्चर था वो एक बेसिक, भाई कैसे हम इस डिजिटली युग के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। जो प्लस 10th के स्टूडेंट +1 के अंदर आए हैं वो अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे, कैसे इस डिजिटली युग के अंदर अपने आप को फिट करना है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यूटी बनाने के लिए अब से ही आप क्लासेस स्टार्ट करोगे। थैंक यू।